हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाकी के टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ते हुए उसके फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस सब पढ़ लिया था, उसकी नेचर क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। हमें पता है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैनेजमेंट जो है वो एक पर्सन का काम नहीं है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग वन बिजनेस। एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत से लोग होते हैं, एक पूरी टीम होती है। अब उस टीम में कुछ हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ लोग मिडिल पे होते हैं, कुछ लोअर पे होते हैं। अब वो हायर कौन सी होती है, मिडिल कौन सी होती है, लोअर कौन सी होती है, वो डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। क्या कितनी अथॉरिटी है उस पर्सन के पास। अथॉरिटी मीन्स कि उसके पास कितना हक है डिसीजन लेने का। किसी भी चीज़ के रिस्पेक्टिव अगर डिसीजन लेना है तो उस टाइम पे कितनी वो किस लेवल तक का डिसीजन वो ले सकता है। वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन लेगा, वो सिर्फ हमारे अपने वर्कर्स का डिसीजन लेगा, या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेगा। ये हर इंडिविजुअल को अथॉरिटी नहीं होती कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन ले। तो वो अलग अलग अथॉरिटीज़ उनके पास होती हैं, अलग अलग लेवल का वो डिसीजन ले सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अथॉरिटी। कितनी उसके पास अथॉरिटी है टू वर्क। तो अब उसके बेसिस पे हमारी जो लेवल्स हैं वो 3 लेवल्स पे डिवाइडेड होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। दे हैव द हाईएस्ट अथॉरिटी, दे आर द वंस who enjoy the highest authority। मतलब कि जितनी अथॉरिटी उनके पास है कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक अपने ही डिसीजन लेंगे, अपने वर्कर्स का डिसीजन लेंगे। उनके पास अथॉरिटी है, वो टॉप पे बैठ के इसका भी बाहर के डिसीजंस भी, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिसीजंस भी, सारी तरह के डिसीजंस वो ले सकते हैं। इतनी अथॉरिटी उनके पास होती है। मूविंग ऑन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन ले। दे हैव मीडियम लेवल ऑफ अथॉरिटी, मीडियम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। मीडियम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि दे हैव यू कैन से अपने ही ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने ही डिपार्टमेंट का। लेट इट बी, अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर या सेल्स मैनेजर वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का ही डिसीजन लेगा। वो किसका डिसीजन लेगा सेल्स मैनेजर रिगार्डिंग सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी डिसीजंस लेगा, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन से के रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेगा। सिर्फ वो डिसीजन लेगा सेल्स मैनेजर किसका डिसीजन लेगा, सेल्स डिपार्टमेंट का। मूविंग ऑन टूवर्ड्स लोअर लेवल अथॉरिटी मैनेजमेंट, इनके पास अथॉरिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अथॉरिटी होती है। दे आर हैविंग द लीस्ट अथॉरिटी, इनके पास सबसे कम अथॉरिटी होती है। मतलब दे हैव द लीस्ट पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर सबसे कम होती है। ये सिर्फ लोअर लेवल अथॉरिटी किसके बेसिस पे डिसीजन लेती है, ओनली फॉर द वर्कर्स, सिर्फ वर्कर्स का डिसीजन लेती है। नो वन एल्स, और किसी का डिसीजन नहीं ये ले सकते। तो सिर्फ वर्कर्स का डिसीजन लेते हुए ये अपना काम करते हैं। तो अभी इनके बारे में लोअर टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है, लोअर लेवल में कौन कौन लोग आते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब हाईएस्ट। टॉप पे कौन होगा, जो सबसे बड़ा है, जो उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, वो टॉप पे होगा। इट इज़ अ की रूल, इट इज़ अ मेमोरी रूल टू मेमोराइज कि टॉप पे कौन होगा विद द हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है, वो ही टॉप पे रहता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन आता है, हाईएस्ट अथॉरिटी के पर्सन आते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ। मैनेजिंग डायरेक्टर वो होता है जो पर्सन, एक डायरेक्टर एक पोस्ट होती है बिजनेस में, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक पोस्ट होती है, एमडी जिसे कहा जाता है कि ही इज द वन हु मैनेजेस द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये की पर्सन होता है बिहाइंड द एवरी डिसीजन, ही इज अ की पर्सन। ही इज अ की पर्सन। यही सारे डिसीजंस रिगार्डिंग द
ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब जो डायरेक्ट करे। तो हम लोग मूवीज का डायरेक्टर हमने सुना है, म्यूजिक डायरेक्टर सुने हैं, वो कौन होते हैं? जो पूरी फिल्म को, पूरे गाने को बनाते हैं, एक्चुअली उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन करते हैं, एक्चुअली उसका काम करते हैं। एंड मैंने सिमिलरली डायरेक्टर वो होते हैं जो एक्चुअली में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करते हैं। वैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर वो होते हैं जो सारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को डायरेक्ट करते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। मूविंग ऑन टू चेयरमैन, चेयरमैन इज द सॉर्ट ऑफ ओनर, हम कह सकते हैं, ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसे चेयरपर्सन भी कहा जाता है, चेयरमैन को चेयरपर्सन भी कहा जाता है। ही इज द चेयरमैन ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। ओके फाइन। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पर्सन ये इनमें से 3-4 रोल्स भी प्ले कर सकता है। ये कुछ कंपनीज एक्ट की एक लिमिटेशंस एंड गाइडलाइंस होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, बट ये हो सकता है कि चेयरमैन ही मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो और जनरल मैनेजर भी हो या सीईओ भी हो, बट हालांकि इनके अलग अलग पोस्ट होते हैं, इनको अलग अलग काम करने होते हैं, ड्यूटी सबकी अलग अलग होती है, बट एक से ज़्यादा रोल्स भी एक पर्सन प्ले कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन आते हैं? मैंने आपको बोला डायरेक्टर कौन होता है? जो डायरेक्ट करे, आपको दिशा दिखाए। ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड में एक पर्सन नहीं होता, मैनी बहुत सारे डायरेक्टर्स आते हैं इसमें। तो मतलब जब सभी डायरेक्टर्स, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजमेंट का डायरेक्टर बन जाता है, ऐसे और बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। ये आपको आगे जाके फर्दर डिटेल में आप इसको पढ़ोगे। ये तो आपके लिए अभी इस लेवल पे इतना आपके लिए सफिशिएंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो लोग आते हैं जो कि सभी डायरेक्टर्स की एक बोर्ड बन जाती है। मतलब जब सारे डायरेक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर इज समवन बिलो द मैनेजिंग डायरेक्टर येट द टॉप ऑफ अदर मैनेजर्स। जो मैनेजिंग डायरेक्टर के तो नीचे होता है बट सबके ऊपर आता है। ही इज द हेड ऑफ ऑल द मैनेजर्स। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, तो जनरल मैनेजर इज द वन who is the head of all other managers at different levels, at other 2 levels, that is middle level management and lower level management. Moving on to president and vice president. President and vice president भी कंपनी के ऑनरशिप से रिलेटेड ही पोस्ट होती हैं। ये यूजुअली जनरल सिनेरियो में ये भी ऑनर्स ही बनते हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट समवन फ्रॉम द फैमिली ऑफ ऑनर, someone like spouse or brother or eldest child, someone like that। ये भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों की ओनरशिप के साथ ही लिंक्ड होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स सीईओ। सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो एक्चुअली में काम एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट करे मतलब काम को करे। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है काम को करना, जो आपने सोचा उसको असल में करना, दैट इज एग्जीक्यूशन। तो जो ऑफिसर, जो पर्सन सभी काम को करने का हेड बन जाए, जो चीफ हो उसका, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई होप दैट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द पर्सन हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग वर्क, जो एग्जीक्यूट काम करना कैसे है, काम कैसे किया जाए, काम को लेके सभी डिसीजंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाता है। CFO, CFO होते हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ही इज द वन हु एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द फाइनेंस। चीफ फाइनेंस जो फाइनेंस ऑफिसर है, ये इसके पास सारे फाइनेंशियल डिसीजंस आते हैं। ही टेक्स ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन। ये फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। जो भी फाइनेंस डिसीजन का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब एक डिफरेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाने लग गई हैं, तो वो एक मिडिल लेवल पे होता है।
लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस का काम जो देखना है, जो पॉलिसीज बनानी है, मेनली देखो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है ना, इनका मेन काम होता है पॉलिसीज बनाना। इनका ये बाकी सब काम होना कैसे, उसको मैनेज कैसे करना है, वो सब मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल पे होता है। लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है सिर्फ पॉलिसीज बनाना। तो जो CFO या CEO है, COO एंड अदर पर्सन है, ये सिर्फ बैठ के ऑफिस के अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशन को व्यू करते हैं, रिव्यू लेते हैं उसका, और फिर उसके ऊपर पॉलिसीज बनाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स CEO एंड CFO एंड COO। CEO की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखो CEO जो है वो पॉलिसीज बनाता है डे टू डे ऑपरेशंस की, कि जो हमारी जो डेली ऑपरेशंस होने हैं, हम लोग ने डेली काम क्या करना है, कैसे करना है, सारा जो एग्जीक्यूटिव वर्ड इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। एंड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि हमने जो सोचा है, जो हमने एक्चुअल में काम करना है, वो काम कैसे होगा, उसको किस तरह से किया जाएगा, कैसे उसको हम लोग पूरा करेंगे, ये सारा काम ये आता है एग्जीक्यूशन में। एंड एग्जीक्यूटिव आर द वंस हु गोज फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो एग्जीक्यूशन करवाते हैं। सो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही इज द ऑफिसर जो एग्जीक्यूशन को लेके सारे काम करता है, मतलब वो सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाता है, जो कि हमारे डेली ऑपरेशंस को डेली ऑपरेशंस के ऊपर कैसे करने हैं उनको, डेली ऑपरेशंस को वो मॉनिटर करता है। एंड ही इज़ द हेड ऑफ एवरी अदर मैनेजर। बहुत से देखो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि मैनेजर का भी तो यही काम है ये, लेकिन मैनेजर्स को भी ऊपर की एक हायर अथॉरिटी होती है जिनको रिपोर्ट देनी होती है, जिनको बताना होता है कि काम कैसे करना है, क्या करवाना है। दे आर द वंस, जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं, ये कम्युनिकेटर्स होते हैं। कम्युनिकेटर्स मतलब ये टॉप लेवल की बात लोअर लेवल को, और लोअर लेवल की बात टॉप लेवल को समझाते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स को कैसे, अब जो CEO है वो उसका काम ये है कि वो ये प्लान करेगा कि लोअर लेवल मैनेजमेंट काम क्या करेगी, क्या काम करना है उनको डे टू डे लाइफ में, वो जो कौन प्लान करेगा, ये CEO प्लान करता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। And it is mainly and his main function is related to daily operations of the business. Moving on to the next one, that is CFO की मैंने नीचे F लिखा ही हुआ है, फाइनेंशियल। सो द पर्सन हु इज रिलेटेड टू द फाइनेंस वर्क। जब हमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, द होल टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, और इनका काम क्या होता है, सिर्फ पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाना, गोल्स बनाना, छोटे छोटे गोल्स बनाना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव सेट करना, छोटे गोल्स बनाना, कैसे कैसे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, कैसे हम लोग इनको उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो जो CFO होता है वो सारे प्लान्स एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू फाइनेंस बनाता है। जो भी पॉलिसीज, जो भी प्लान्स बनाने की ज़रूरत होती है रिलेटेड टू फाइनेंस, वो कौन बनाता है, CFO। एंड COO बेसिकली कम्स मेनली, इसके फुल फॉर्म होती है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। जो COO है वो उसका और CEO का काम मिलता जुलता काम है, लेकिन CEO बहुत बिजी होता है, उसके पास बहुत सारा काम होता है करने वाला, तो उसकी वजह से CEO सिर्फ प्लान्स एंड पॉलिसीज, उसके पास फीडबैक्स बैक टू बैक आते रहते हैं, उसको बहुत सारा काम डेली करना पड़ता है, जिसकी वजह से CEO के पास ये टाइम नहीं होता कि वो सारे काम पे निगाह रख सके, ताकि वो एक मॉनिटरिंग आई होनी बहुत ज़रूरी है, जो मॉनिटरिंग आई CEO के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कंपनीज जो हैं जनरली COO हायर कर लेती हैं। COO का काम ये है कि जो इसने एग्जीक्यूटिव ने प्लान्स बनाए हैं वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, कैसे लागू किए जा रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हो रहा है,
उसका काम होता है मॉनिटर करना। वो सारा काम, मॉनिटरिंग का काम किसका आता है? COO का आता है। बिकॉज ऑफ COO की पोस्ट इसीलिए निकाली गई क्योंकि CEO का बर्डन बहुत बढ़ जाता था। इसी वजह से इसका एक जूनियर पोस्ट, जूनियर देन CEO एक पोस्ट निकाल दी गई COO की, जो कि मॉनिटर करता है सारे काम को। एंड आफ्टर सम टाइम जब CEO काम सीख जाता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है CEO में। आई होप टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये पर्सन्स जो हैं ये की पर्सन्स होते हैं, ये यूजुअली जनरली पर्सन्स ये आते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक पॉइंट आपको और बताना चाहूँगी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसमें डायरेक्टर्स के साथ साथ ऑडिटर्स भी आते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी आते हैं, वो सब भी आते हैं जो कि अब ये इनको भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सेक्रेटरीज, कंपनी सेक्रेटरीज एंड ऑडिटर्स जो हैं दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ लॉ एंड फाइनेंस। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स, दैट इज़ वाई उनको भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में अब इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड्स, अब पर्सन्स पढ़ लिए कि क्या क्या इनमें, कौन कौन इनमें आता है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कि इसके फंक्शंस क्या हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या हैं इसके? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज, ENT मीन्स एंटरप्राइज। और डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज इसमें है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी एंटरप्राइज का एक ऑब्जेक्टिव सेट करके रखते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। वैसे वो एक जब तक वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता तब तक वो उसी के ऊपर काम करते रहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही, बहुत से ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है जिनको वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सॉल्व करते हैं। अगर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो CFO सॉल्व करता है, अगर कुछ एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो CEO एंड COO सॉल्व करता है। एंड अदर पर्सन्स जो हैं वो उनकी अगर कुछ प्रॉब्लम बहुत हाई लेवल की होती जा रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, देन CEO, CFO एंड COO indulges other members of the top level management. So moving on to the next function, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। मैंने आपको बताया ही था इनका सभी का काम क्या है। इन सब ने मिलके प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी है। इनका काम ही ये है कि उन्होंने प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है कि कौन सा काम कैसे क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने फ्रेमिंग करनी है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय मिडिल लेवल। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, उसके बारे में भी उन्होंने एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है। दैट इज़ कि ये डिसाइड करना होता है कौन सा काम, कौन सी मैनेजमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट कब करेगा, कैसे करेगा, क्या काम करेगा। ये सब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। जैसे ये काम मेनली CEO का होता है। CEO ये देखता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अब क्या काम करेगा, कि अब अगर अभी प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है तो CEO विल चेक कि कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए एंड कैसे आगे काम किया जाए। नेक्स्ट उसका एक जो मेन फंक्शन है वो है असेंबलिंग रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है, तो वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, असेंबल कैसे करना है, कैसे उनको लेना है, कैसे है, वो सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। टॉप लेवल इसमें सिर्फ फाइनेंस या ह्यूमन रिसोर्स नहीं आता, इसमें हर तरह का रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको असेंबल इकट्ठा कैसे करना है, उसको लेना है कैसे है, वो बहुत ज़्यादा। अगर हमें मान लो फाइनेंस की ज़रूरत है तो फाइनेंस हमने किस मोड से लेना है, हमने शेयर कैपिटल लेनी है, हमने डेट लेना है, या हमने कुछ और डिबेंचर से डेट लेना है, या बैंक से डेट लेना है, कैसे उसको लेना है, क्या हमने कुछ और अपनी ही इन्वेस्टमेंट करके उसको करना है, कैसे लेना है, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन, या हमें कैसे हम लोग उस करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें और फाइनेंस ना लेना पड़े। ये सब काम जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। नेक्स्ट जो सबसे क्रूशियल काम होता है, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना, एनालाइज करना। मैंने आपको पहले भी बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस आसपास के वातावरण में बिजनेस काम करती है, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब उसके अंदर बहुत से चेंजेस आते रहते जो कि एनालाइज करने बड़े ज़रूरी होते हैं। अगर वो एनालाइज नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल
एक एग्जांपल अगर आपके साथ डिस्कस की जाए, अगर आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो वो जल्दी से जल्दी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान लेगी। जैसे कि नैनो की अगर एग्जांपल है कि जो नैनो की टॉप लेवल मैनेजमेंट थी उनको पता लग गया कि जो इंडिया की सोसाइटी में एक ऐसी कार की ज़रूरत है जो हो तो 4 सीटर एक फैमिली को कैरी कर सके, येट उनके बजट में हो, येट नॉट टू एक्सपेंसिव हो, सस्ती कार हो। तो उन्होंने एक कार बनाई नैनो। अब वो क्या था, नैनो की ज़रूरत हमें कैसे पता लगे कि नैनो की ज़रूरत है, कैसी कार की ज़रूरत है जो सस्ती हो, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, कंफर्ट हो सबके लिए, एंड कुछ ज़्यादा महंगी भी ना हो, हर किसी के बजट में हो। अब ये कैसे उनको पता चला, ये अपॉर्चुनिटी थी जो किसने ग्रैब करी, नैनो कंपनी ने। अब ये अपॉर्चुनिटी किसी वर्कर को तो नहीं पता चलेगी, वो किसको पता चलेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता लगी होगी वो अपॉर्चुनिटी कि ये चाहिए है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उनको कैसे पता लगी, जब वो बिजनेस का एनवायरनमेंट देखते रहे, उसको एनालाइज करते रहे, वो डिफरेंट एनालिसिस वो कैरी ऑन करते रहते हैं ताकि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई थ्रेट आने वाला है तो उसके लिए वो पहले ही अपने आप को तैयार कर सकें। तो वो बिजनेस का जो एनालिसिस है वो करते रहते हैं और करेक्टिव एक्शंस भी साथ में ही लेते हैं। बिजनेस एनालाइज करने के साथ साथ करेक्टिव एक्शंस भी साथ ही लेते हैं। और इसके साथ साथ उनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना सारी ऑर्गेनाइजेशन को। कोऑर्डिनेशन का काम मतलब कि सारी ऑर्गेनाइजेशन के तीनों टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सबसे ऊपर बैठी है। बेसिकली जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इस तरह से शो किया जाता है एक ट्रायंगुलर फॉर्म में, दैट इज टॉप, दैट इज मिडल एंड द नेक्स्ट वन इज लोअर। इस तरह से दिखाया जाता है। अब जो ये टॉप पे बैठा है बंदा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, उसका काम क्या होता है कि इसको भी साथ में लेके चले और इसको भी साथ में लेके चले। यानी कि ये क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन को पूरी को एक साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में सारी ऑर्गेनाइजेशन चले, इसीलिए वो उनका एक फंक्शन ये भी आता है कोऑर्डिनेशन का फंक्शन, जिसके में वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से के साथ रिलेट करके वो उनको काम करवाते हैं एंड सारे एक्शंस इंटीग्रेट करते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम मिडिल लेवल को डिक्टेट करता है। वो ये बताता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट उन्हें ये एक ऑब्जेक्टिव दे देता है, एक गोल दे देता है कि हमें ये चाहिए, हमने ये करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें ये करना है, तो अब वो किसको बताएगा करना क्या है। उन्होंने ये बता दिया ये करना है, कैसे करना है कि वो भी उसका भी एक थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया, इस बात तक यहाँ तक पहुँचने का एक थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को समझा देगा कि हमने ये करना है, उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके आगे काम कैसे करवाना है वो मिडिल लेवल का काम है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का आपको बेसिक फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है।